क्या आपको भी बीकॉम एलएलबी बीएलएलबी करना है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बीकॉम एलएलबी बीएलएलबी के बारे में, इसमें आपको पता चलने वाला है कि इसका जो सीट मैट्रिक्स क्या है, फीस कितना है और क्या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और यहाँ प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी में मेजर डिफरेंस क्या है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो बीकॉम एलएलबी बीएलएलबी में कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम थोड़ा सा। जैसे कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं तो आपको बीएलएलबी लेना चाहिए, और अगर आप आर्ट स्ट्रीम से आते हैं तो आपको बीएलएलबी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीकॉम में अगर कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ये आपको पढ़ाए जाते हैं, और वहीं बीए में आपको सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। बाकी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, जिसमें 3 और बीए में और 3 बीकॉम में, दोनों में लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो दोनों बस सब्जेक्ट आपके कॉमर्स से और आर्ट से आता है, बाकी मेजर सेम है। और बाकी एग्जाम की बात करूँ, सब चीज़ सेम रहता है। ये देखिएगा कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं। आर्ट्स वाले भी बीकॉम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमर्स वाले भी कॉमर्स वाले भी बीएलएलबी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था डिफरेंस के बारे में। अब बहुत सारे लोग सीयूईटी का एग्जाम दिए हैं, कुछ लोग नहीं दिए हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया था कि आपको अगर सीयूईटी के थ्रू जीजू में बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी करना है तो कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना था। तो बहुत सारे लोग एग्जाम भी, डेट आया नहीं है, डेट आ जाएगा फिर आप एग्जाम दे देंगे उसका। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जनरल टेस्ट एग्जाम नहीं दिया है तो आप बीकॉम एलएलबी बीएलएलबी नहीं कर सकते गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ से। क्यों? क्योंकि यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स रिक्वायर्ड है एडमिशन लेने के लिए लॉ के कोर्स में। तो सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्लास 10th और 12th में 55% to 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। जैसे एसटी के लिए, एसटी एससी के लिए 50% मार्क्स, और ओबीसी और जनरल के लिए 55% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आपका 55 या 50 मार्क्स से कम है, 50% से कम है क्लास 10th और 12th में, तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। और सब्जेक्ट का अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद अगर मैं सीट्स की बात करूँ बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी दोनों में, तो दोनों में 120 सीट्स हैं। बीकॉम एलएलबी में 20 सीट्स हैं और बीए में भी 120 सीट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स है गाइस, बट कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी रखो जिससे आपको एडमिशन मिल सके और छत्तीसगढ़ एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सके। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि लॉ के फील्ड में आने के बाद जुडिशरी की तैयारी करना तो बनता है, क्योंकि अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं किया तो फिर क्या लॉ किया। इसलिए फिजीडब्ल्यू जुडिशरी वाला लिंक, सिविल सर्विस डे, सारे बैचेस, जुडिशरी बैचेस, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 75% तक का डिस्काउंट। तो पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला के नए बैचेस सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, बल्कि आरजेएस 2025, बिहार एपीओ और यूपी एपीओ ये भी आ चुका है। आपको फिजिक्स वाला के नए बैचेस पे मिल रहा है लाइव क्लास, न्यू लॉ लाइक बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए और मेजर लॉ, माइनर लॉ, स्पेशल एम्फेसिस, बेयर प्रोविजंस, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, केस लॉ एनालिसिस एंड आंसर राइटिंग स्किल्स इन क्लासेस। तो इतना सारा चीज मिल रहा है गाइस आपको, तो ये बैच लेना ही लेना चाहिए अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लॉ करने का आपको कोई मतलब नहीं। एक बार आपको जुडिशरी की तैयारी तो करनी है। और इसमें आपको साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व एनालिसिस भी मिलेगा। सारा कुछ गाइस आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। तो किस बात में ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड अमन13 जरूर यूज करो, जिसमें आपको मिलेगा 1500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो मेरा कूपन कोड अमन30 यूज करना ना भूलो। और बैच है विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जो कि आपको 50,000 रुपीज का मिलने वाला था, अब वो आपको इस ऑफर पे 7,999 पर मिलने वाला है। उसके बाद राजस्थान जुडिशरी क्रैश कोर्स, जो कि 14,999 का था, वो आपको मिलने वाला है 4,499 पे।
उसके बाद प्रोस्टिट्यूटर बिहार एपीओ प्रीलिम्स बैच जो कि आपको मिलने वाला था 7999 पे, वो आपको अब मिलने वाला है 2999 पे। तो किस बात की देरी, यूज माई कूपन कोड अमन30 फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो चलिए अब बात करते हैं BCom LLB और BLLB के फीस के बारे में। तो दोनों का फीस सेम है और इसमें जो आपको फीस देना होता है, एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 7100 फीस पे करना होता है। फिर उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और अलग अलग आगे जाते हुए सेमेस्टर में आपके फीस अलग अलग रहते हैं। कभी 3000, कभी 4000, कभी 5, कभी 6, अलग अलग रहते हैं। तो अगर आप कमेंट करते हैं कि इसको आपको डिटेल्ड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर तक आपको डिटेल फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो कमेंट करिए फीस, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा और जो कमेंट करेगा उसी को दूंगा गाइस, बाकी सबको नहीं दूंगा। तो प्लीज कमेंट करें फीस, जिसमें आपको पूरा फर्स्ट से 10th सेमेस्टर तक का फीस पता चल जाए। फिर इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें। काफी स्टूडेंट के मन में ख्याल आ रहा होगा कि भैया आप कट ऑफ भी बता दो, हमको डर लग रहा है कि हमारा अच्छा नंबर नहीं आया तो एडमिशन होगा नहीं होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कट ऑफ के बारे में। पिछले साल जो था, पिछले साल 2 सब्जेक्ट के मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। पिछले साल लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट दोनों के मार्क्स मिलाकर कट ऑफ बना हुआ था। तो कट ऑफ काफी हाई था, आपको बताऊंगा तो हाई लगेगा क्योंकि 450 मार्क्स का जो टोटल एग्जाम्स हुए थे, जिसमें कट ऑफ जो गया था वो 350 प्लस गया था। तो काफी आपको ज्यादा लगेगा। लेकिन इस बार आपको जनरल टेस्ट का बस एग्जाम देना है जिसमें आपको 200 में स्कोर करना है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है 190 प्लस, क्योंकि जनरल टेस्ट में काफी कट ऑफ हाई जाता है गाइस। तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो और जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं और कंपटीशन काफी है। अगर आप मान के चलो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 100, 120, 130 स्कोर ले आते हैं तो भी आपका एडमिशन एकदम 30 to 40% ही आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जीटी में क्योंकि काफी टफ कंपटीशन हो जाता है, सबका स्कोर 190, 180 तक तो आ ही जाता है। तो इसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और मान के चलो कि आपके इस बार का कट ऑफ होने वाला है 190 प्लस मार्क्स, तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब इसके बाद आगे बात करें, अगर आप यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, सोच रहे हैं कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको BCom LLB BLLB में प्लेसमेंट मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा क्योंकि आपको प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ प्लेसमेंट ऑफर नहीं किया जाता है, यहाँ इंटर्नशिप होता है। कभी कभी आपको बॉयड इशू कर दिया जाता है और आप 1 महीने का या 28 दिन, 14 दिन या 21 दिन का आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे आप कोर्ट को विजिट कर सकते हैं, ओवरव्यू देख सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है गाइस, इतना आप लोग अपने माइंड में बना के रखो कि अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो अभी आपको यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा जैसे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में या दूसरे HNLUs में मिलती है। तो ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिए और मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। और आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में आपका DM कर सकते हैं, जिससे मैं आपको आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन ब्लॉग्स।